हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। आज है संडे एंड संडे इज फंडे। तो एज यू नो कि हफ्ते के 6 दिन भागम भाग टीचिंग एक्टिविटीज एंड ऑल उसमें रहते हैं। एक दिन अपने लिए मिल पाता है और अपने लिए मैं पूरा यूज करती हूँ उसको मोस्टली, या तो मैं स्टडी स्टडी तो नहीं, बट हाँ जो एक्स्ट्रा कुछ है जिससे मैं खुद को कुछ बेहतर बना सकती हूँ, लाइक बुक्स वगैरह है मेरा जो फेवरेट कह सकते हैं पास टाइम या फेवरेट एक्टिविटी। इट इज लाइक रीडिंग अ बुक एंड बहुत किताबें पढ़ी हैं अभी तक मैंने। मैं ये तो नहीं कहती मैंने बहुत ज्यादा ही पढ़ ली हैं, बट हाँ काफी पढ़ी हैं किताबें, और उन बेसिस पे मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप भी बुक्स पढ़ते हो तो शायद आप इन चीजों को रिलेट कर पाएंगे, और अगर नहीं पढ़ रहे तो आपको भी किताबें जो हैं वो पढ़नी चाहिए। आज के टाइम पे नैरेटिव्स लाइक खास करके जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस, सोशल इश्यूज, और व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया, आज के टाइम पे हमारे पास ओपिनियन व्यूज की कोई कमी नहीं है। वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ नैरेटिव्स समहाउ। हर कोई जस्टिफाइड करता हुआ मिलेगा अपने व्यू पॉइंट को। आप कुछ भी देख लीजिए, आप सोशल मुद्दे के ऊपर उसको फेवर करने वाले भी आपको मिल जाएंगे, उसके अगेंस्ट में बोलने वाले भी आपको मिल जाएंगे, एंड दोनों के पॉइंट जो है वो वैलिडेट करते हुए, मतलब वो जिस तरीके से उसको जस्टिफाई करते हैं वो है। और उस टाइम पर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि कैसे स्टैंड ले। जैसे मेरे लिए जब मैं कॉलेज में थी तब भी, और उसके बाद में भी मेरे लिए एक कह सकते हैं प्रॉब्लम होती थी कि ठीक है, दोनों ही जो पक्ष हैं, साथ में बोलने वाले और अगेंस्ट में बोलने वाले, मुझे तो दोनों ही जस्टिफाइड लगते हैं। मैं किसका साथ दूं? मेरे हिसाब से एक वो जो होता है ना एथिकल स्टैंड लेना, कि कैसे मेरे हिसाब से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो जब ये सवाल आने लगे मन में, तो छोटे छोटे टॉपिक उठाए और उनके बारे में रिसर्च करनी स्टार्ट करी। थोड़ा बहुत जैसे न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट पहले से थी, बट थोड़ा और डिटेल में न्यूज़पेपर्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। देन फिर जो बुक्स को लेकर के, उससे पहले मोस्टली मेरा जो फोकस था वो नोवेल के ऊपर ज्यादा था, स्टोरीज के ऊपर ज्यादा था। देन मैंने अपना शिफ्ट किया टू नॉन फिक्शन बुक्स। और नॉन फिक्शन बुक्स में इसीलिए मैं गई ताकि मैं ये जो नैरेटिव चल रहा है अराउंड द वर्ल्ड, उसमें मेरा एक व्यू पॉइंट हो, व्यू पॉइंट इन द सेंस मेरे थॉट्स में क्लैरिटी हो। और वो क्लैरिटी डेफिनेटली किसी को फॉलो करने से तो नहीं आती। क्लैरिटी आती है क्रिटिकल थिंकिंग से। क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड कैसे होगी? तो सीधी सी बात है, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जो चीज भी आप अपने आसपास देख रहे हो, उसको थोड़ा सा सवाल जवाब करो। लाइक सीधी सी बात है, हम कहते हैं कोई भी चीज है, कोई भी बात हमें बोली जाती है तो वी आर सेइंग साइंटिफिक इंक्वायरी करो, साइंटिफिक तरीके से सोचो। ये तो अगेंस्ट साइंस है, हम इसमें कैसे मान ले? बिल्कुल सही बात है। आपको जो आपने जो सुना है, जो देखा है, उस पे सिर्फ ट्रस्ट नहीं कर लेना है। सिर्फ एक बार में आपने कुछ देख लिया, कुछ सुन लिया और इस बेसिस पे आप ट्रस्ट कर रहे हो, तो आप फिर गलत हो। मोस्टली व्हाट हैपेंस इज दैट जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे पास, जो न्यूज़पेपर आता है, जो हम प्रिंट मीडिया से कहीं ज्यादा वी ट्राई टू रिलाई ऑन द सोशल मीडिया। सामने वाला कुछ बता रहा है और उस पर हम रिलाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा पर्सपेक्टिव यहाँ पर ये है, और जो मेरे साथ हुआ वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और आपने भी देखा होगा, ऑल्दो वी हैव 62,000 सब्सक्राइबर, बट यूजुअल जो आपको टीचिंग एक्टिविटीज वगैरह यहाँ पर देखने में मिलती है, उसके अलावा मैं हमेशा पॉइंट्स को क्लियर करने की, थॉट क्लैरिटी को लेकर के हमेशा चलती हूँ। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी, मैं जिस जगह पर हूँ, मैं जो चीज बता रही हूँ आपको, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू आप तक कन्वे कर रही हूँ मैं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपने विचार आप पर थोपूं नहीं, बल्कि आप एक क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग वाली एबिलिटी अपने अंदर डेवलप कर पाए। हाँ, उसके लिए मैं थोड़ा बहुत आपको गाइड कर सकती हूँ, थोड़ा बहुत इंस्पायर कर सकती हूँ, बट ये आपकी चॉइस है। अब बात करते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है, सीधी सी बात है कि जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो कॉलेज में भी हैं, भी 20 साल की एज हो चुकी है आपकी, आपने अपने स्कूल में आप बहुत कुछ सीख के आ चुके हो, अब आपको वो टीचिंग मेथड की जरूरत नहीं है कि स्पून फीडिंग वाली, या फिर हम आपको बताएंगे तब आप स्टडी करोगे। अब आप खुद एक एंटिटी के तौर पे, खुद आपका एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाना चाहिए, और अब आपको जरूरत है इंक्वायर करने की, इन चीजों को जानने की, खुद से जानने की। तो सबसे अच्छा जो तरीका होता है किताब पढ़ना, सीधी सी बात है। किताब नॉन फिक्शन, देखो दो तरीके की किताब होती है, फिक्शन बुक्स और नॉन फिक्शन बुक्स। फिक्शन बुक्स आर लाइक काइंड ऑफ स्टोरीज, कहानी, किसी की कल्पनाओं से उपजी, किसी की इमेजिनेशन से उपजी हुई वो जो आपके पास बुक है, दैट इज फिक्शन बुक। जैसे नॉवेल्स होती हैं, स्टोरीज होती हैं, प्ले हैं, पोएट्री है, ये सारे फिक्शन के अंदर आ गया। बात करते हैं नॉन फिक्शन की। सो नॉन फिक्शन अलग अलग है, इवन जो हम एकेडमिक्स की बुक पढ़ रहे हैं काइंड ऑफ नॉन फिक्शन ही है, बट इसके अलावा हम बात करते हैं नॉन फिक्शन की।
तो मेरा जो बैकग्राउंड रहा है या जो मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड अगर मैं कह रही हूँ आपको, सो इट इज मेनली रिलेटेड टू द पॉलिटिक्स, सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन, इन्हीं सारी चीजों से रहा, क्योंकि ग्रेजुएशन में भी यही पढ़ा था, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पोस्ट ग्रेजुएशन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आगे फिर कंटिन्यू किया। देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन mainly somehow related to the political science also. The beauty of public administration is that आपको इसमें कोई आइडियोलॉजी नहीं मिलती, यू डू नॉट हैव टू टेक अ स्टैंड, इट्स लाइक जो है सो है, काइंड ऑफ साइंस है ये। यहाँ पर हार्डली आपको कोई थॉट प्रोसेस मिलेगा। कुछ अगर हम कुछ टॉपिक को छोड़ दें, जैसे पब्लिक पॉलिसी का आ गया, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, अगर हम कुछ मुद्दों को छोड़ दें तो मोस्टली आइडियोलॉजी इसके अंदर नहीं होती जितनी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में आपको मिलती है। तो पॉलिटिकल साइंस में भी इंटरेस्ट है, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि मैं पीएसआईआर भी जो है पढ़ा चुकी हूँ। पीएसआईआर में मेरा इंटरेस्ट भी है, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री में भी, बट मोस्टली मैं अपने आप को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तक ही सीमित रखती हूँ। बुक्स पढ़ने का शौक था, तो सबसे पहली बुक्स आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे जितनी है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, और थोड़ी बहुत एक दो आपको इसमें पॉलिटिकल साइंस की मिल जाएगी। इसके ऊपर जो रैक है पूरा, दिस इज कंप्लीटली फिल्ड विद फिक्शन एंड नॉन फिक्शन बुक्स। तो मेरे पास 2 बुक हैं पीछे। अगर आपने देखा था पिछले हफ्ते मैंने कहा था मैंने 4 बुक्स ऑर्डर करी हैं, उसमें से 2 बुक्स मैंने पढ़ ली हैं। एक है जेन ऑस्टन की प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड एक है कुल्हड़ भर इश्क काश इश्क। दोनों ही फिक्शन बुक्स हैं। और एक है युवल नो हरारी की बुक 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। सेपियंस बुक के बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा, ये उसी की लाइक उसी बुक का आगे कह सकते हैं पार्ट है, या फिर उन्हीं ऑथर के द्वारा लिखी गई। सेपियंस तो हमारे थोड़े पास्ट के बारे में बताती है, ये हम 21st सेंचुरी के अंदर क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। एंड आई थिंक ये किताब काफी ज्यादा अच्छी है। देखो, आई जेन्युइनली बिलीव कि जब हम 20 क्रॉस कर जाते हैं ना, लाइक 20 ईयर्स हमने क्रॉस कर लिए, और खास करके इस टाइम पे जब बहुत रैपिडली चेंजेस हमारे पास आ रहे हैं, तो आपको किसी भी चीज पे ट्रस्ट नहीं करना है, इजीली ट्रस्ट नहीं करना है। आपको पहले उनके बारे में जानना होगा, आपको पता करना होगा वो क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, उन चीजों के बारे में। देन मुद्दा आता है जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, तो दिस बुक इज फिल्ड विद टोटल नॉलेज, आई कैन से। मतलब मैंने पढ़ा, और मैं जो बात बता रही थी आपको, क्वेश्चंस पूछने चाहिए। अच्छे सवाल से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छे सवाल, अच्छे जवाब से, माफ कीजिए, अच्छे जवाब से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छे सवाल। अच्छे जवाब कैसे आते हैं? हम जैसे इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, यू ऑलवेज एस्पायर टू राइट गुड आंसर्स, बट अच्छे आंसर्स अच्छे सवालों के साथ आते हैं, बट हमें सवाल पूछने की हैबिट नहीं होती। आस्क क्वेश्चंस। क्रिटिकल थिंकिंग इज ऑल अबाउट आस्किंग गुड क्वेश्चंस। तो अच्छे क्वेश्चंस तब आएंगे जब थोड़ा बहुत आपका बेस क्लियर होगा, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी। एंड अंडरस्टैंडिंग आई एम सेइंग, लाइक देखो, जब आप ये कहते हो ना कि आई नो इनफ, मुझे और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, तो अपने आप को आप सीमित कर देते हो। कुछ कुछ इनोवेटिव सीखने से अपने इम्प्रूवमेंट के स्कोप आप बंद कर देते हो। तो हमेशा अपने माइंड में एक थॉट प्रोसेस हमेशा लेके चलना कि मुझे पता जरूर है लेकिन सफिशिएंटली नहीं पता, मुझे थोड़ा और जानना है इस चीज के बारे में, मुझे थोड़ा और डिटेल में जाना है। खास करके आज के टाइम पे जो मुद्दे बदल रहे हैं बहुत जल्दी, आज हम डिस्कस कर रहे हैं किसी और टॉपिक पे, हो सकता है कल तक जा करके कोई और मुद्दा आ जाए। जैसे 2 दिन पहले तक सीमा और है वो सचिन वाली लव स्टोरी के बारे में आ रहा था, उसके बाद में फिर पाकिस्तान में हमारे एक अंजू है वो जा चुकी हैं, तो आज के दिन ये हेडलाइन बन चुकी है। बिफोर दैट दिल्ली के अंदर बाढ़ आई हुई थी, तो उसके ऊपर वो बन रहा था। तो इट्स लाइक मुद्दे, जो इश्यूज हैं, डे बाय डे चेंज होते रहते हैं, और उन इश्यूज के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रिकमेंड दिस बुक टू यू, यू शुड रीड अबाउट इट। मैंने भी कुछ इसके अंदर पढ़ा है, लाइक इस तरीके से अगर आप देख पा रहे हो। तो ये टॉपिक मैं इवन मैं आपसे डिस्कस करने वाली थी, इसमें काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी दी हुई हैं, जैसे रेलेवेंस ऑफ रिलीजन इज इन प्रेजेंट टाइम, नेशनलिज्म क्या है, नेशनलिज्म इज ए न्यू कॉन्सेप्ट बेसिकली। जैसे नेशनलिज्म की अगर मैं बात करूं, तो अकॉर्डिंग टू दिस बुक, हम ट्राइबल सोसाइटीज में रहते थे इनिशियली, ट्राइबल इन द सेंस कि छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए थे, ग्रुप सोसाइटी में रहने की आदत थी। नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट इससे पहले नहीं आया था।
नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया जहां पर सारी आइडेंटिटी को मिला करके, सारी आइडेंटिटी को कह सकते हैं एक आपस में मिला करके एक नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट बना. वी स्टार्टेड टू आइडेंटिफाई आवरसेल्फ एज सिटीजन. बिफोर दैट वी वर नॉट सिटीजन, वी आर सब्जेक्ट्स. जब तक मोनार्की है हम सब्जेक्ट्स हैं. नाउ वो क्या है, बेसिकली नेशन स्टेट बन चुका है, वी आर नाउ सिटीजन. The concept of subject and citizens are completely different, and this kind of things, this kind of information we get to know through the books. ये एक किताब है कुल्लड़ भर इश्क काशिश्क. मैं सच्ची बताऊं, मैंने पढ़ी थी धर्मवीर भारती की लिखी हुई बुक गुनाहों का देवता. उसके बाद में नाचो बहुत गोपाल. उसके बाद में कई सारी जैसे चित्रलेखा है. हिंदी की कई किताबें पढ़ी. हिंदी के साहित्य जो पहले लिखे गए थे बहुत ही अमेजिंग है. मतलब किताबें ऐसी है, मुझे खुद को याद नहीं है मैं गुनाहों का देवता मैं कितनी बार पढ़ चुकी हूँ. और अभी भी अगर आप मेरे को बोलोगे ना कि इन सब में से एक बुक उठानी और पूरा दिन उसके साथ स्पेंड करना है, बिना सेकंड थॉट के मैं वो बुक पिकअप कर लूंगी. एक किताब जो है मैं वो उठा लूंगी. या फिर नाचो बहुत गोपाल, वो भी बहुत बहुत शानदार किताब है. नॉन सॉरी फिक्शन बुक्स हैं. बहुत ही प्यारी लिखी गई किताबें हैं. काइंड ऑफ आइडियलिस्टिक माइंडसेट सेट करती है गुनाहों का देवता. वेयर एज नाचू बहुत गोपाल है, इट टेल्स यू द स्टोरी ऑफ लेडी. बट जिस तरीके से चीजें बताई जा रही हैं, कहने का तरीका बहुत अलग हो जाता है. बुक आपको पढ़नी चाहिए क्योंकि बुक्स के थ्रू ना आपकी एक वोकैब डेवलप होती है, एक एक भाषा, एक जो बोलने की शैली है वो डेवलप होती है. दूसरा, जिन एस्पेक्ट पे हमारा नेचुरली ध्यान नहीं जाता उन एस्पेक्ट के बारे में भी यहाँ पर बात करी गई होती है. तो मैंने उन्हीं की उम्मीदों के हिसाब से, वैसी उम्मीदों के हिसाब से मैंने ये बुक ऑर्डर करी. दिस इज कुल्लड़ भर इश्क काशिश. मतलब मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाहती, बट ये बुक मेरे से पूरी पढ़ी नहीं गई. प्लॉट जो है इस बुक का वही लव स्टोरी, सिंपल सा कुछ, मतलब कॉलेज वाला, इधर मिले उधर मिले. एक प्लॉट इज लाइक काइंड ऑफ वेरी कॉमन प्लॉट इट इज यूजिंग. सेकेंड थिंग, the language, the way of explanation. Novel, it is not just to tell us about the incident. इसमें भी बहुत सारी खूबसूरती के साथ अगर आप और किताबें पढ़ोगे ना तब ये चीजें आपके सामने आती है. बट एक बिगिनर के लिए जो इसने अभी अभी पढ़ना शुरू किया है और बहुत ही लाइट चीजें देख रहा है कि क्या करें क्या ना करें उस सेंस में, तब उसके काम की चीजें हैं. क्योंकि भाषा शैली काफी मुश्किल नहीं है, ये इसका एक प्लस पॉइंट है. और दूसरा, कॉलेज स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे इससे, जो हॉस्टल में रहते हैं उनसे. हॉस्टल्स के बारे में भी कुछ बातें हुई हैं. आप अपने अपोजिट जेंडर से मिलते हो तो कैसे थॉट प्रोसेस मन में आते हैं, काफ़ी हद तक वो चीज़ें भी हैं. बट जो लोग, जिनको वो कहते हैं ना स्वाद लग चुका है एक अच्छे साहित्य का, तो वो शायद थोड़ा सा, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ. हो सकता है किन्हीं को ये बुक बहुत अच्छी लगे, बट मेरे हिसाब से ये बुक, मैं इसको बहुत टॉप क्वालिटी की बुक डेफिनेटली नहीं मानती. तो आप जरूर बताइएगा मुझे ये वीडियो आपको कैसा लगा. काइंड ऑफ इनफॉर्मल टॉक कह सकते हैं आप इसको. और साथ ही साथ अपने एक्सपीरियंस आपको बताने की कोशिश करिए, कुछ नई चीजें बताने की कोशिश करिए. दैट्स ऑल. बाय बाय. एंजॉय योर संडे.